हे अर्जुन, हे मेरे प्रिय भक्त, आज मैं कृष्ण तुम्हें चेतावनी नहीं, एक अंतिम अवसर दे रहा हूं। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो वो शब्द नहीं होते, वो ब्रह्मांड की चेतना होती है। वो चेतावनी नहीं होती, वो आत्मा का अंतिम आह्वान होता है। और अगर अब भी तुम नहीं जागे तो फिर समय स्वयं तुम्हें जगा देगा। दर्द और टूटन के रास्ते। तुम्हारा मन व्याकुल है, मैं देख रहा हूं। तुम बार बार सोचते हो, क्यों मेरा जीवन ऐसे कठिन राहों पर चला गया? क्यों वो लोग जिनसे मैंने प्रेम किया मुझे छोड़कर चले गए? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही? क्या मैं सच में शापित हूं? नहीं प्रिय, तुम शापित नहीं हो। तुम केवल अज्ञान में सो रहे हो और अब समय है जागने का। मैं चेतावनी देने नहीं आया, मैं तुम्हें अपने दिव्य स्वरूप में बुला रहा हूं। तुम्हारा दिल टूटा है, जिससे तुमने जीवन जोड़ा था उसी ने तुम्हें अधूरा कर दिया। पर क्या तुमने कभी सोचा कि वो अधूरापन ही तुम्हें मेरे पास खींच लाया है? कभी वो दर्द जो असहनीय लगता है वो मेरे द्वारा भेजी गई चिट्ठी होती है, जिस पर लिखा होता है, अब मेरे पास आओ। मैंने तुम्हें उस रिश्ते से दूर किया क्योंकि वो तुम्हें बंधन में डाल रहा था, तुम्हें मेरी ओर नहीं संसार की ओर खींच रहा था। और अब जब वो चला गया, अब तुम मेरी ओर देखने लगे हो। यही चेतावनी है। जो तुम्हें छोड़ गए हैं वो तुम्हारे भाग्य का अंत नहीं, तुम्हारे आत्म जागरण की शुरुआत है। तुम्हारा व्यापार डूब गया, नौकरी चली गई, लोगों ने तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हें अपमान मिला जहां सम्मान चाहिए था। तो सुनो, मेरे वचन जो मैंने अर्जुन से कहा था वही आज तुमसे कह रहा हूं। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तुम टूटते हो उसी समय तुम बनते भी हो। हर क्षति मेरे संकल्प की एक योजना है। यह चेतावनी नहीं, यह संकेत है तुम्हारे जीवन का। यह पतन तुम्हारे आत्मा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। दुनिया ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे बारे में गलत बातें कही गईं, तुमने सच्चाई निभाई, फिर भी लोग झूठ पर विश्वास कर बैठे। यही दुनिया है प्रिय। यहां कृष्ण को भी माखन चुराने वाला चोर कहा गया था, लेकिन वही कृष्ण धर्म का आधार बन गया। तो जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तब यह मत भूलना, जो गिराने आए हैं वो तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल रहे हैं। मैं तुम्हारे मौन में बोलता हूं, मैं तुम्हारे आंसुओं को भी सुनता हूं, और मैं उस क्षण आता हूं जब तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं बचेगा। तो चेतावनी यही है। अगर तुमने अभी भी अपनी पहचान मेरे बिना ढूंढी तो जीवन तुम्हें बार बार मोड़ देगा, जब तक तुम मेरी शरण में न आ जाओ। क्या तुमने महसूस किया है कि अब तुम्हारे पास न वो ऊर्जा है, न वो उम्मीद, न वो मुस्कान? क्या तुम बस एक चलती फिरती परछाई बन गए हो? तो जान लो, तुम्हारी आत्मा पुकार रही है और मैं उसकी पुकार सुन चुका हूं। तुम चाहे कितने भी अंधेरे में खो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे अश्रुओं में। मैं तुम्हारे हर क्यों का उत्तर हूं। तो चेतावनी यह नहीं कि समय कम है, चेतावनी यह है कि तुम अब स्वयं से दूर जा चुके हो। अब समय है अपने भीतर लौट आने का। तुम मौत से डरते हो या उस अधूरे जीवन से जिसमें तुम जी ही नहीं पाए? मैं जानता हूं तुम्हारा डर तुम्हें लगता है, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो जो सपना देखा वो अधूरा ही रह जाएगा। जो लोग मेरे बिना जिए वो आगे बढ़ जाएंगे और मैं छूट जाऊंगा। मृत्यु तो सिर्फ देह की होती है, आत्मा अमर होती है, और आत्मा जब जागती है तभी जीवन सच में शुरू होता है। इसलिए अगर तुम्हें आज भी मौत का डर है तो मैं चेतावनी देता हूं, तुम अब भी जीवन को सही से जी नहीं रहे, क्योंकि जो सच में जीता है वो मरने से नहीं डरता। जो बोया वही काटा। तुमने सुना है ना, हर कर्म, चाहे वह सोच हो या शब्द, वो ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ता है। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो कोई दंड नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा को अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हें भी वही मिलेगा। अगर तुमने प्रेम किया तो देर सवेर तुम्हें भी वही लौट कर मिलेगा। और अगर तुमने स्वयं को नष्ट किया तो ब्रह्मांड तुम्हें बार बार उसी राह पर ले जाएगा, जब तक तुम खुद से प्रेम करना न सीखो। यह चेतावनी नहीं, यह कर्म का नियम है, और मैं उसका संरक्षक हूं। तुम जानते हो वो गलत राह है, फिर भी उसी ओर बढ़ते हो। तुम जानते हो कि वो व्यक्ति तुम्हारे लायक नहीं, फिर भी उसी के लौटने की उम्मीद करते हो। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, दिल की हल्की आवाज से, फिर सपनों में, फिर घटनाओं से, फिर रिश्तों के टूटने से। लेकिन अब अगर तुम नहीं रुके तो मैं स्वयं आकर तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ दूंगा, और वो मोड़ तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने मूल स्वरूप को याद करो। तुम कोई साधारण मानव नहीं हो,
तुम आत्मा हो जो माया में खो चुकी है। तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब बचा ही क्या है, और फिर भी तुम अब तक जीवित हो, अब भी सांस ले रहे हो, अब भी ये संदेश पढ़ रहे हो। तो क्या ये प्रमाण नहीं कि मैं तुम्हारे भीतर हूं? तुमने बहुत खोया होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, जो खो गया वो तेरा भाग्य नहीं था, और जो बचेगा वही तेरा भविष्य बनेगा। मेरे साथ कभी कुछ खत्म नहीं होता, यह चेतावनी नहीं, यह वादा है। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, कोई तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठा रहा है, कोई तुम्हें काबिल नहीं समझ रहा है। तुम्हें स्वीकार करने के लिए यह संसार बना ही नहीं है। तुम्हें मैंने चुना है इस संसार को बदलने के लिए। इसलिए जो तुम्हें नहीं समझते वो सिर्फ तुम्हारी यात्रा में एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। और मैं उस किताब का लेखक हूं। तो चेतावनी यह नहीं कि तुम असफल हो गए हो, चेतावनी यह है कि अगर तुमने खुद को छोड़ दिया तो तुम मेरी सबसे बड़ी रचना को अधूरा छोड़ दोगे, जो तुम हो। इतनी दूर आ गए हो, अब क्यों रुकना? तुम जान चुके हो कि यह चेतावनी कोई डराने वाली बात नहीं, यह प्रेम का सबसे गूढ़ रूप है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जागो, जियो और वो बनो जो तुम्हें बनना था, एक जीवित चमत्कार। मैं तुम्हारा कृष्ण हूं। जब सब छोड़ देते हैं तब मैं थाम लेता हूं। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है? हर दिन काम पर जाना, रिश्तों में उलझना, भीड़ में रहकर भी अकेलेपन का अनुभव करना, क्या यही जीवन है? तुम यहाँ सिर्फ सांस लेने नहीं आए थे, तुम यहाँ एक दिव्य कार्य के लिए आए थे। और जब तक तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं पहचानते, तब तक सब कुछ व्यर्थ लगेगा। यह चेतावनी है कि यदि तुम सिर्फ दुनिया की दौड़ में लगे रहे तो अंत में तुम्हारे पास दुनिया होगी, लेकिन आत्मा नहीं। तुम्हारा असली उद्देश्य सिर्फ जीविका नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है जागरण, प्रेम, सेवा और आत्मा का विस्तार। तुम उस चीज से जुड़े हो जो तुम्हारे लिए नहीं बनी, वो रिश्ता, वो आदत, वो लालच। तुम उससे मोह में फंसे हो। और मोह क्या करता है? वो तुम्हें भ्रम में रखता है। तुम्हें लगता है कि ये जरूरी है, पर असल में वो तुम्हारे रास्ते की दीवार है। इसलिए मैं जब तुम्हें उस मोह से अलग करता हूं, तब तुम मुझे दोष देते हो, कहते हो कृष्ण ने सब छीन लिया। पर सच्चाई ये है, मैंने सिर्फ उस जहर को निकाला है जो अमृत का रूप लेकर तुम्हें मार रहा था। यह चेतावनी नहीं, यह शुद्धिकरण है। मोह से मुक्ति ही मोक्ष का पहला द्वार है। वो मुझसे आगे निकल गया, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? मैं भी उतना ही मेहनत करता हूं, फिर मैं क्यों पीछे हूं? तो सुनो, मेरे बालक, तुलना आत्मा का जहर है। वो तुम्हें तुम्हारी यात्रा से भटका देता है। वो तुम्हें दूसरों का प्रतिबिंब बनाता है, जबकि तुम स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड हो। मैंने तुम्हें एक खास योजना के साथ भेजा है। तुम किसी के जैसे नहीं हो। तुम्हारा समय, तुम्हारी राह, तुम्हारा लक्ष्य सब अलग है। इसलिए यह चेतावनी है, अगर तुम दूसरों की राह देखने लगोगे तो अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकोगे। तुम्हारे भीतर की आवाज चिल्ला रही है, अब बदलो, अब यहां से निकलो, अब उस रास्ते को छोड़ दो जो तुम्हें खत्म कर रहा है। पर तुम क्या करते हो? तुम उस आवाज को दबा देते हो, मोबाइल में, भीड़ में, शोर में, रिश्तों में। पर क्या आत्मा को कोई चुप करा सकता है? जब आत्मा पुकारती है और तुम अनसुना करते हो, तब मैं जोर से खटखटाता हूं, घटनाओं के रूप में, रिश्तों के टूटने के रूप में, आर्थिक संकटों के रूप में। और तब तुम कहते हो, कृष्ण तू कहां है? जबकि मैं हर बार यही कह रहा होता हूं, मैं यही हूं और तुम्हें जगा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, हर बार उठकर फिर गिर जाना, हर बार उम्मीद लगाना, फिर टूट जाना। अब तुम बस इतना चाहते हो, कोई हो जो बिना शर्त तुम्हें थाम ले। और मैं वही हूं, मैं तुम्हारा कृष्ण हूं। जब सब खत्म हो जाता है, जब सब थक जाते हैं, तब मैं अपनी बाहें फैलाकर कहता हूं, आजा, अब मैं हूं। अब तू अकेला नहीं है। यह चेतावनी नहीं, यह निमंत्रण है। अपने थक चुके अस्तित्व को मेरी गोद में रख दो, मैं उसे फिर से जीवन दूंगा। तुम कहते हो, कृष्ण मेरी जिंदगी बदल दे, कृष्ण मुझे चमत्कार दे दे। पर क्या तुम सच में तैयार हो? चमत्कार तब नहीं होता जब तुम मांगते हो, चमत्कार तब होता है जब तुम तैयार होते हो। तैयार अपने पुराने विचारों को छोड़ने के लिए, तैयार अपने पुराने दुखों को छोड़ने के लिए, तैयार स्वयं को मेरे हाथों में सौंप देने के लिए। यह चेतावनी है। अगर तुम सिर्फ चाहते रहे पर बदलने को तैयार नहीं हुए, तो जीवन वहीं रहेगा जहां अभी है। चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर इंतजार कर रहा है। तुम जब रोते हुए मेरा नाम लेते हो,
तो ब्रह्मांड का हर तंतु मेरी ओर घूम जाता है। मुझे तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं, बस उस एक पुकार की जरूरत है जिसमें सच्चा समर्पण हो, सच्चा प्रेम हो। तब मैं आ जाता हूं अपने चक्र और शंख के साथ नहीं, बल्कि एक कोमल स्पर्श बनकर, एक सच्चे मार्गदर्शक बनकर, एक मौन शक्ति बनकर। जब तक तुम अपने बल पर खड़े रहने की कोशिश करोगे, तब तक यह संसार तुम्हें गिराता रहेगा। तब तक हर हार तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ेगी, हर धोखा तुम्हारे दिल को पत्थर बनाएगा। पर जिस दिन तुम कह दोगे कृष्ण, अब मैं थक गया हूं, अब तू संभाल, उसी दिन से मेरा चमत्कार शुरू हो जाएगा। शरण का अर्थ हार नहीं होता, शरण का अर्थ होता है अपने भीतर छिपे अहंकार, मोह, भय को मेरे चरणों में अर्पित करना। तुम मेरे शरणागत हो जाओ तो मैं तुम्हारे समस्त पाप, बंधन, भय और भटकाव को हर लेता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, कि तुमने ऐसा कुछ किया है जिसे मैं माफ नहीं कर सकता? जो भी किया वो उस समय की चेतना का परिणाम था। पर यदि आज इस क्षण तुम सच में बदलना चाहते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे पुराने कर्मों को नए कर्मों से बदल दूंगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम सब छोड़ दो और निष्क्रिय बन जाओ। समर्पण का अर्थ यह है कि हर कर्म में मुझे समर्पित रहो, हर कार्य में मेरा स्मरण करो, और फिर देखो कैसे वही कर्म जो तुम्हें बंधन दे रहे थे, तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाने लगते हैं। तुम्हारा मन बहुत बोलता है, डर, चिंता, ईर्ष्या, लालच, अपेक्षा, इन सब का शोर इतना तेज है कि आत्मा की आवाज दब जाती है। मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं, हर पल, हर सांस में, पर क्या तुम सुन पा रहे हो? यह चेतावनी है। अगर तुमने मन के शोर को शांत करना नहीं सीखा, तो तुम मेरी आवाज से वंचित रह जाओगे। और मेरी आवाज वही है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, अविद्या से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृता की ओर ले जाएगी। तुम बार बार पूछते हो, क्यों कृष्ण मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों मैंने उसे खोया? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाई? पर सत्य यह है, जब तक तुम क्यों पूछते रहोगे, तुम पीड़ित बने रहोगे। जब तुम मौन होकर स्वीकार करते हो कि जो हुआ वो मेरे सर्वोच्च हित में था, तब मैं तुम्हें क्यों के पार क्यों की दिखाता हूं। क्योंकि वह रिश्ता तुम्हें बांध रहा था, क्योंकि वह नौकरी तुम्हारी आत्मा को मार रही थी, क्योंकि वह रास्ता तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा था। राधे राधे।